श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड 59 श्लोक 1-11 विश्वामित्र का यज्ञ, ऋषियों का आमंत्रण और शाप कथा। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। क्या होगा जब कोई ऋषि खुद नया स्वर्ग रचने का संकल्प करे? क्या देवताओं की इच्छा के विरुद्ध भी यज्ञ सफल हो सकता है? आज की रामायण कथा में विश्वामित्र का एक ऐसा यज्ञ शुरू होता है जो इतिहास बना देता है। स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम पर, जहां हम हर दिन एक श्लोक से धर्म, नीति और चेतना का दीपक जलाते हैं। पिछले भाग में हमने देखा त्रिशंकु का चांडाल रूप, विश्वामित्र की करुणा और क्रोध। त्रिशंकु की विनती, मैं शरीर से ही स्वर्ग जाना चाहता हूं। विश्वामित्र बोले, तो यज्ञ मैं कराऊंगा। आज का विषय बालकांड सर्ग 59 श्लोक 1-11। श्लोक 1-6। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को आश्वस्त किया और अपने शिष्यों को आदेश दिया, ऋषियों, ब्राह्मणों, महात्माओं, वशिष्ठ पुत्रों और ऋषि पुत्रों को यज्ञ में आमंत्रित करो। श्लोक 7-9। विश्वामित्र का आदेश हर दिशा में पहुंचा, सब ब्राह्मण और मुनिजन आने को तैयार हो गए। श्लोक 10-11। लेकिन महोदय ऋषि और वशिष्ठ के पुत्रों ने आदेश का उल्लंघन कर दिया, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। यहीं से प्रारंभ होती है एक और आग्नेय कथा, जहां धर्म, अहंकार और तप शक्ति आमने सामने आते हैं। आज की सीख। 1. यज्ञ केवल विधि से नहीं, भाव से सफल होता है। 2. संतों का आमंत्रण अस्वीकार करना धर्म का तिरस्कार है। 3. ऋषियों का तप तभी फलित होता है जब वे विनम्र रहें। 4. धर्म कार्य में असहयोग स्वयं के पतन का कारण बनता है। 59वां सर्ग। विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात न मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को शाप देकर नष्ट करना। उक्त वाक्यम तु राजान कृपया कुशिकात्मजय। अब्रवीन मधुरन वाक्यन साक्षात चंडालता गतम। 1. शतानंद जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिकंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, 1. इक्ष्वाको स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकम्। शरणं ते प्रदास्यामि मा भैषीर् नृपुंगव। 2. वत्स इक्ष्वाकु कुलनंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूं तुम बड़े धर्मात्मा हो। नृप प्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। 2. अहमा मंत्रे सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणा यज्ञ सहायकरान राजंस्ततो यक्षसी निर्वृतः। 3. राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूं, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। 3. गुरुशापकृत रूपं यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सश्रीरो गमिष्यसि। 4. हस्त प्राप्तमहं मन्ये स्वर्गं तव नराधिप यस्त्वं कौशिकमागमे शरण्यं शरणागतः। 5. गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए, इससे मैं यह समझता हूं कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। 4 से 5. एव मुक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परम धार्मिकान् व्याधिदेश महाप्राज्ञान यज्ञ संभार कारणात्। 6. ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्म प्रायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। 6. सर्वान् शिष्यान् समाहुय वाक्यमेत्तुवाचा सर्वान् ऋषीन् सवासिष्ठानान्यद्वर्ण ममाज्ञया 7 सशिष्यान् सुहृदश्चैव सर्विजय सुभुश्रुतान्। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदों तथा ऋत्विजों सहित बुला लाओ। 7:1-2 यज्ञो वचन ब्रूयान वाक्यव्लचोदित 8 तत्सवंखिलेनोक्तम मम खेयम नादृतम। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे तो तुम लोग वह सब पूरा मुझसे आकर कहना। 8:5
तद वचन श्रुत्वा दिशो जगमुस्दाज्ञया नो आजगमुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः ते च शिष्याः समागमे मुने ज्वलितित्सम 10 ऊचुश्च वचन सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम्। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थीं, उन्हें सबने विश्वामित्र जी से कह सुनाया। श्रुत्वा ते वचन सर्वे समायान्ति द्विजातयः 11 सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोद्यम। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। 11:30 कल जानिए बालकांड सर्ग 59 श्लोक 12-22 में क्या हुआ जब महोदय और ऋषिपुत्रों ने विश्वामित्र का आमंत्रण ठुकरा दिया। क्या विश्वामित्र ने दिया शाप। एक नए युग का आरंभ। आउटरो, कॉल टू एक्शन। अगर आज की रामायण कथा ने आपके मन को छू लिया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं धर्म कार्य में सहयोग ही अपना कर्तव्य मानता हूँ। हर दिन एक श्लोक, हर दिन एक समाधान, हर दिन श्री राम के चरणों की ओर बढ़ते कदम। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।